सो इट्स अ डे 43 ऑफ माई 60 डे हार्ड चैलेंज। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड सारे टारगेट मैंने लिख रखे हैं, प्रीलिम्स का अलग एंड मेंस का अलग। तो फिर देखते हैं कौन कौन से टारगेट मैंने आज कंप्लीट किए एंड कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने रिवाइज़ किया था करंट अफेयर, बिकॉज काफ़ी टाइम से करंट अफेयर का रिवीजन मेरा रह जा रहा था। तो मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे के आसपास, तो तभी मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया रिवाइज़ करना। मैंने 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक रिवाइज़ किया और लिख लिख कर मैं रिवाइज़ करती हूँ। तो मैंने साथ में नोट्स भी बना लिए। आई मीन नोट्स क्या ही, फ्लो चार्ट होता है ये बेसिकली, कि मैं जो चीज़ें पढ़ रही हूँ वही मैं शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लेती हूँ। एंड देन फिर मैंने ब्रेक लिया, नहाया धोया, पूजा पाठ किया एंड देन फिर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ देन मैंने किया सिलोक्स की प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे काफ़ी क्वेश्चंस मॉक में इसके गलत हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, तो एग्ज़ाम में वो गलती ना हो मेरे से। तो ये मैंने टेक्स्ट बुक से इसकी प्रैक्टिस की थी। उसमें एक था, 3 लेवल थे सिलोक्स के, तो मैंने 3rd वाले लेवल का किया था। वो लेवल अच्छा लगा मेरे को। बाकी जो 2 थे वो थोड़े ईजी थे, इसलिए मैंने उन्हें किया ही नहीं। बस केवल देखा था तो मेरे को ईजी लगे उनके क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। आफ्टर दैट मैंने ये मॉक दिया था ऑलिव बोर्ड से, मॉक नंबर 5th इंग्लिश का सेक्शनल था ये। और इसका लेवल जो होता है इंग्लिश का, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो इसलिए मैंने ये दिया। और इसमें जो मेरे स्कोर हैं वो काफ़ी ख़राब आए हैं, 20 आउट ऑफ 40 आए हैं। तो इसका लेवल जो था वो काफ़ी अच्छा था। और साथ ही साथ मैंने एनालिसिस भी कर लिया था इसका, कि मेरे से कहाँ गलती हुई। तो बेसिकली वोकैब में गलती ज़्यादा हुई है, उस पर मेरे को वर्क करना है। एंड साथ ही साथ आरसी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता मेरे को, तो उस पर वर्क करना है। एंड देन मैंने ये दिया था IBPS PO का फुल लेंथ मॉक। ये लाइव मॉक था। अगर आपने दिया हो टेक्स्ट बुक पर ये लाइव मॉक नंबर टेस्ट, तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना। इसमें मेरी जो परसेंटाइल बनी थी वो 97 परसेंटाइल थी एंड जो स्कोर थे वो 67.75 थे आउट ऑफ 100। तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना है। एंड देन मैंने यहाँ पर परफेक्शन की क्लास ली थी निमिषा मैम की। ये YT से मैंने ली थी, हालांकि मेरे पास कोई पेड कोर्स नहीं है, बट ये जो क्लास थी ये YT पर किसी ने अपलोड कर रखी है। तो मैंने मेंस की RC की एक क्लास ली, काफ़ी अच्छी क्लास थी। 2 RC थे और दोनों ही काफ़ी अच्छे लेवल के थे। एंड वो क्लास करने के बाद मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, फिर अपने घर के कुछ काम किए और कुछ मेरे काम थे वो मैंने किए। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो फिर यहाँ पर मिल गया था गाइडली से ये मॉक नंबर 8 SBI PO का। इसमें मेरे जो स्कोर है वो 71 है आउट ऑफ 100, परसेंटाइल मेरी 96 बनी थी। तो अगर आपने दिया हो तो आप भी अपना स्कोर शेयर करना। आफ्टर दैट आई टुक करंट अफेयर सेशन। सो ये जो क्लास थी ये 13 जुलाई की ही थी। मैं डेली क्लास कर लेती हूँ, साथ ही साथ कुछ नोट्स भी बना लिए थे मैंने। एंड देन मैंने ये सॉल्व की थी रीजनिंग की मीन्स PDF। ये डे 7 था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे। एंड एक जो थी इसमें पज़ल थी जो कि ये वाली है, तो ये मेरे से अप्रॉक्स 6 to 7 मिनट में बन गई थी। हालांकि PO लेवल मेरे को नहीं लगी, ये क्लर्क लेवल लगी। सो या और भी सारे क्वेश्चन थे वो मेरे को PO लेवल लगे, मिसलिनियस थे। तो अगर आप भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। बाकी मैंने रीजनिंग में कोई क्लास नहीं की, क्योंकि मैंने मेंस की केवल PDF सॉल्व की। एंड देन मैंने की थी क्वांट की ये अर्जुना से क्लास और लर्निंग नीति से। और ये जो क्लास थी ये काफ़ी अच्छी क्लास थी। इसमें सर ने 2 DI कराए थे एंड दोनों ही DI PO मेंस लेवल के थे। एक तो मेरे से बन गई थी, लेकिन ये फनल वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो ये वाला मेरे से नहीं बना। बट जो सेकंड था वो मेरे से बन गया था। वो भी थोड़ा था, देखने में लग रहा था कि नहीं बनेगा, लेकिन इजी था तो बन गया था। फिर ये करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं और भी सारे टास्क कंप्लीट कर लूँगी अपना, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज़ किया, वोकैब का रिवीजन किया एंड देन टिप्स लिख कर रिवाइज़ किया। एंड इतना सब करते करते ही 11:30 बज गए थे। तो फिर मेरे कुछ टारगेट बच गए जिन्हें मैं नहीं कर पाई, सो वो मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी। सो या आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो या दैट्स इट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।